वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध लगातार जारी। मुस्लिम पसंद ला बोर्ड के द्वारा पूरे भारत में अभियान चलाकर जेपीसी में भेजे जा रहे हैं मेल। आज 13 सितंबर के रात 12 बजे तक मुस्लिम स्कॉलर्स, उलमा, मौलवी, हाफिज एवं मुस्लिम पसंद ला बोर्ड के मेंबर मिलकर पूरे भारत से अलग अलग लोगों के द्वारा ईमेल भेजकर जेपीसी कमीशन में अपना हामी भर रहे हैं और वो वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं क्या है वक्फ और क्या है वक्फ संशोधन बिल 2024 जिसका विरोध पूरे भारत के मुसलमान कर रहे हैं। वक्फ हिंदी अक्षर के व, क एवं फ से मिलकर वक्फ बनता है, तो वहीं उर्दू शब्द के वाव, काफ और फा से मिलकर वक्फ बनता है। अब वक्फ किसे कहते हैं? वक्फ ऐसी जायदाद, ऐसी ज़मीन, ऐसी दौलत, ऐसा हिस्सा जिसे किसी भी मुसलमान ने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया हो। जैसे मुसलमानों के पूर्वज, उनके दादा, उनके बाप, उनके परदादा या उनके लकरदादा वगैरह लोगों ने अपने ज़माने में कोई ज़मीन मस्जिद को दी हो, ईदगाह को दी हो, मदरसे को दी हो, खानकाह को दी हो, मज़ारों को दी हो या फिर किसी भी तरह के मुस्लिम संस्थान खोलने अथवा देख रेख करने के लिए जो ज़मीन या जो दौलत या जो हिस्से दी हो उसे वक्फ कहते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर मौलाना अनवारुल्लाह फलक कहते हैं कि वक्फ की ज़मीन कोई नहीं बेच सकता। वक्फ की ज़मीन का मालिक वक्फ करते ही सीधे अल्लाह ताला हो जाते हैं। दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाना काबा है जिसे तमाम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया गया था और तब से लेकर वक्फ करने का सिलसिला लगातार जारी है। एक सवाल के जवाब में मौलाना अनवारुल्लाह फलक कहते हैं कि लोगों ने गलत तरीके से ये उड़ा दिया है कि वक्फ की ज़मीन कब्ज़ा की गई है, बल्कि वक्फ की ज़मीन मुसलमानों के द्वारा ही, पुराने पूर्वजों के द्वारा ही दिए गए ज़मीन को वक्फ कहते हैं। और अगर किसी भी दूसरे की ज़मीन कब्ज़ाई जाएगी तो वो वक्फ नहीं कहलाएगी। अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति वक्फ की ज़मीन पर अपना कागजात लाकर दिखाएगा तो वक्फ को हर हाल में उसे छोड़ देना पड़ेगा। अब आइए चंद शब्दों में समझते हैं वक्फ संशोधन बिल 2024 क्या है, जिसे केंद्रीय भाजपा सरकार ने संसद में पेश कर इसे बदलने की कोशिश की है, जो अब जेपीसी के पास है। केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट में कुल 40 तरह के अलग अलग बदलाव करके नए तरीके से नया संविधान बनाकर संसद में वक्फ एक्ट लाया है, जिसके तहत अब वक्फ कमेटियों में मर्दों की जगह पर महिलाएं भी शामिल हो सकेंगी। तो वहीं पहले जब सिर्फ वक्फ कमेटी में मुस्लिम मेंबर ही हुआ करते थे, तो अब गैर मुस्लिम इट मीन्स के मुसलमान के अलावा हिंदू, पारसी, पंजाबी अथवा कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति उसका मेंबर हो सकता है, जबकि ये प्रावधान पहले सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित थी। अब तक यह प्रावधान है कि वक्फ की संपत्ति, वक्फ की जायदाद अथवा वक्फ के किसी भी चीज़ पर यदि कोई भी व्यक्ति कब्जा करता है या फिर अपना होने का दावा करता है या उसके पास कोई कागजात है, तो इसके लिए उसे वक्फ के द्वारा बनाए गए कोर्ट अथवा वक्फ ट्रिब्यूनल में ही उसे अपील करना पड़ेगा और वक्फ ट्रिब्यूनल ही उसका फैसला करेगा। जबकि नए कानून के तहत अब उसे किसी भी न्यायालय में चैलेंज अथवा अपील कर सकते हैं। फिलहाल इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में पूरे भारत में वक्फ संशोधन एक्ट 2024 का ज़बरदस्त विरोध कराया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर, उलमा, हाफिज एवं मुफ्ती व इस्लामिक स्कॉलर मिलकर तमाम लोगों के पास जा रहे हैं एवं एक स्कैनर को प्रिंट कराकर लोगों से अपील करते हैं कि वो गूगल के कैमरे से इसे स्कैन करें, इसे टच करें और इस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे जेपीसी कमीशन के पास मेल कर भेज दें।
क्यों कर रही है केंद्र सरकार पुराने वक्फ एक्ट का विरोध? केंद्र सरकार की माने तो पुराने वक्फ एक्ट में बहुत सारी खामियां और कमियां हैं। केंद्र सरकार के कुछ मंत्री एवं कुछ सांसद ने अपना बयान देकर ये कहा है कि पुराने वक्फ एक्ट की वजह से, कमज़ोर कानून की वजह से बहुत सारे मुसलमानों ने ही वक्फ की संपत्ति को कब्जा कर लिया है। इसमें किसी भी महिलाओं का अथवा किसी भी दूसरे धर्म के हिंदू, पारसी, पंजाबी अथवा किसी अलग अन्य धर्म को मानने वाले लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तर्क के आधार पर नए संशोधन एक्ट वक्फ 2024 का विरोध कर रहे हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्कॉलर्स का ये कहना है कि वक्फ की संपत्ति को जब सिर्फ मुसलमानों के ही बाप दादा परदादा एवं पूर्वजों ने दान कर गिफ्ट दिया है, तो फिर इसमें किसी भी दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों की हिस्सेदारी अथवा इसकी जिम्मेदारी क्यों बनती है? ये चीज़ें हमारी हैं और इसका फैसला हम खुद करेंगे। जबकि कई सारे इस्लामिक स्कॉलर ने इस बात का दावा किया है कि वक्त के साथ अब ये समय आ गया है कि हम खुद से अपनी ही निगरानी में अपने ही वकील एवं शरीयत के हिसाब से वक्फ एक्ट में सुधार करें, लेकिन ये सुधार हम खुद करेंगे। हमारी चीज़ों का जिम्मेदार कोई दूसरा कैसे हो सकता है? अब आइए जानते हैं कौन है ये पार्लियामेंट का जेपीसी कमीशन, जिसके पास आज रात 13 सितंबर 12 बजे तक मुसलमान मेल करने के लिए बेताब बने हुए हैं और लाखों लाख की संख्या में लोग उन्हें अपना मेल भेजकर नए संशोधन एक्ट वक्फ 2024 का विरोध कर रहे हैं। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन या संयुक्त संसदीय समिति संसद द्वारा संसद के राज्यसभा एवं लोकसभा के मेंबरों को मिलाकर ये समिति वक्त बेवक्त अलग अलग मुद्दों पर बनाई जाती है। जब भी कोई मुद्दा संसद में बड़ा हो जाए या फिर दोनों तरफ के लोग उलझ जाए, जिस मुद्दे का हल संसद में दोनों पार्टी मिलकर नहीं निकाल पाती हो, तब ऐसे में जेपीसी का गठन होता है। जेपीसी में लोकसभा के दुगने अथवा राज्यसभा के दुगने से कम मेंबर शामिल किए जाते हैं। इस वक्त जो जेपीसी का गठन हुआ है उसमें कुल 31 मेंबर हैं, जिसमें 20 लोकसभा के और 11 राज्यसभा के मेंबर हैं। जेपीसी के इस कमीशन में सिर्फ सत्तारूढ़ दल के ही पार्लियामेंट्री मेंबर नहीं होते, बल्कि विपक्षी एवं अन्य दलों के भी सांसदों को शामिल किया जाता है। जेपीसी संबंधित मामले को लेकर किसी भी व्यक्ति से सवाल जवाब करने के लिए आज़ाद होती है और जेपीसी तमाम तरह के सबूत इकट्ठे करके इसे एक रिपोर्ट तैयार कर संसद में पेश करेगी और फिर उस पर बहस होकर तय होगा कि वक्फ संशोधन एक्ट 2024 लाई जाएगी या फिर उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में पूरे हिंदुस्तान के उलमा, हाफिज़, मुफ्ती एवं इस्लामिक स्कॉलर मिलकर जेपीसी कमीशन के पास अपना ईमेल भेजकर वक्फ संशोधन एक्ट 2024 का विरोध कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेपीसी कमीशन अपनी रिपोर्ट किस तरह से तैयार करती है और उनके रिपोर्ट में क्या वक्फ संशोधन एक्ट 2024 को पास किया जाता है या फिर वो इन्हें तर्क कर ख़त्म कर देते हैं। एक और सवाल, जब वक्फ संशोधन एक्ट 2024 को खुद केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने लाया है, तो इसे जेपीसी में किसने भेज दिया? इस बार की भाजपा सरकार खुद के अपने बलबूते नहीं, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रहे हैं और इनका समर्थन भी उन्हें केंद्र में प्राप्त है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू एवं नीतीश कुमार ने ही सिफारिश की कि इस वक्फ संशोधन बिल 2024 को संसद के जेपीसी कमीशन के पास भेजा जाए ताकि इस पर सही से मंथन हो सके, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार भी मुसलमानों को नाराज़ नहीं करना चाहते। सियासत में न कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, न कोई किसी का दुश्मन। जब जिसको जहां फ़ायदा मिला उसने उससे हाथ मिला लिया। न हम स्याही के दोस्त न सफ़ेदी के दुश्मन हैं। हम द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ वाले आईना वाले हैं, सो आईना दिखाते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी आप कमेंट दर्ज करें। वक्फ एक्ट संशोधन 2024 पर आप क्या कहना चाहते हैं आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद।